आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्तनी की रिवीजन क्लास पढ़ने वाले हैं जो सेकंड पार्ट है। हम सिर्फ उन्हीं शब्दों पर बात करेंगे जो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। ठीक, उसके डिटेल पर नहीं जाएंगे क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन करवाने हैं 10 मिनट में। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको रिवीजन करवाने वाले हैं, सुपर फास्ट रिवीजन, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये आपके। क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट होंगे यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट है और देखेंगे कौन कौन से प्रश्न जो हैं बहुत परीक्षा उपयोगी हैं। और इन प्रश्नों की सबसे खास बात भैया ये है ना कि ये ज़्यादातर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो हम सिर्फ आपको वही बताएंगे जो शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा, हम उसके डिटेल पे नहीं जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है भैया? क्वेश्चन नंबर 42 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी हो जाएगा अभिषेक। कौन सा हो जाएगा? अभिषेक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। आपको इसको जरूर फोकस करिएगा, शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? स्वाभाविक। कौन सा हो जाएगा? स्वाभाविक। हमारी नज़र शुद्ध में हो, अगर शुद्ध पूछ रहे हैं तो शुद्ध में होनी चाहिए और अशुद्ध पूछ रहे हैं तो अशुद्ध में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला प्रज्वलित है। इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रज्वलित। प्रज्वलित में एक ही जा बनता है, जबकि उज्ज्वल में 2 जा बनते हैं। ठीक है, इसके बाद 45 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पर भैया शूर्पणखा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही होगा, आंसर डी सही होगा। अगला है 46 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया शुद्ध वर्तनी, मयंक गलत लिखा है, नीति गलत लिखा है, गुरु गलत लिखा हुआ है, दवाइयाँ सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर 46 का कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 47 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, है ना। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? आपका हथनी सही हो जाएगा। हम सारे डिटेल पे नहीं जाएंगे वरना क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं, हमको बहुत फास्ट रिवीजन करवाना है। ठीक, अब देखिए 48 में देखेंगे भैया। निम्नलिखित में से 48 नंबर में आ जाइए। ठीक है, 48 में आ जाओ। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अतिशयोक्ति होता है ना। अतिशयोक्ति नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति। इनको अपनी कॉपी पर लिखना भी है आपको। ठीक है, अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर ज़्यादातर अभी तक शुद्ध शब्द ही पूछे गए हैं कि बताना है आपको शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है? शारीरिक। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 50 में शुद्ध पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आदान, प्रादान, आगामी या आयात। तो आदान, प्रादान, आगामी या आयात, बताओ भैया इसका कौन सा सही होगा? इसका कौन सा सही होगा? आयात, आगामी, आदान या देखिए आदान है, प्रादान है, प्रदान होता है ना कि प्रादान होता है। आदान, आगामी और आयात, इसका देख के जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर फटाक से बताओ। ठीक, तब तक हम पानी पी लें। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर फटाक से जल्दी से बताओ सभी लोग। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे फटाक से कौन सा होगा। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? आदान हो जाएगा। ठीक है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? आदान हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना। तो अधीन होता है, व्यावहारिक होता है, मिष्टान्न होता है ना कि मिष्ठान्न। तो इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा? शुद्ध आपका हो जाएगा अधीन। क्या होगा? अत्यधिक होगा ना कि अत्याधिक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कौन सा पूछा गया? शुद्ध शब्द है। तो कवित्री तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है,
इसके बाद पूजनीय भी गलत लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी शुद्ध लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अंत्याक्षरी इसमें भैया शुद्ध लिखा हुआ है। इनको अपनी कॉपी पर आप सभी लोग भैया लिखते रहें, अपनी कॉपी पर भी लिखते रहें, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध है जो ज्ञानी महिला होती हैं उनके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? विदुषी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? विदुषी का यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, जो ए सही लिखा हुआ है इसमें। 54 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर आपको मिलेंगे 60 तक, ठीक है। 54 से लेकर 60 तक आपको मिलेंगे प्रश्न इसमें, ठीक। चलिए देखिएगा 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या पूछा गया है आपसे? शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो इस पे क्लेश कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला आपका सही होगा, क्लेश, इसमें सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आप भी ध्यान से देखिएगा, है ना, आपकी नज़र बहुत तेज़ होनी चाहिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे बताने के पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा जो शब्द है शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? उज्ज्वल में 2 आधे जा बनते हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हिरण्यकश्यपु होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? हिरण्यकश्यपु, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना? तो कवयित्री होता है। हमेशा याद रखें कि लिखा क्या जाता है? कवयित्री। अगर कहीं पर भी आपको ऐसे लिखा मिला है तो समझो वो सही लिखा है। देखो कहीं लिखा हुआ होगा, ये देखो लिखा हुआ है कवयित्री, ठीक है। इसका 57 का ए ऑप्शन सही होगा। 58 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आनुषंगिक होता है। शुद्ध अगर लिखेंगे भैया तो आनुषंगिक होता है, ये चीज़ याद रखेंगे, आनुषंगिक होता है। देखो कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है? आनुषंगिक, ये तो गलत है, ये भी गलत हुआ है। आनुषंगिक, ये देखो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गए 58, ठीक है। 58 के बाद देखेंगे हम आगे बढ़ेंगे। 58 के क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर परीक्षा शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है और देखने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे शुद्ध लिखा जाता है वैसे ही आप लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत होता है, ये देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। अनुगृहीत होता है। अगर सिर्फ ग्रहीत लिखना हो हमको, अगर सिर्फ हमको ग्रहीत लिखना हो तो हम ग्रहीत ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी अनु का प्रयोग करेंगे तो अनुगृहीत, यहाँ पर री की मात्रा होगी, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। ग्रह और गृह में अंतर होता है भैया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना? तो शुद्ध, टिप्पणी देखिए ये भी गलत है, ठीक है। टिप्पणी ये भी गलत है, टिप्पणी ये भी गलत है, और इसमें शुद्ध कौन सा होगा? ये डी ऑप्शन सही होगा, टिप्पणी। बहुत बार लिखे भी होंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, निम्नलिखित 62 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है? यहाँ पर भैया क्या बताया गया है आपसे? यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला बताया गया है, तो ध्यान से देखिए अशुद्ध कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए उज्ज्वल तो सही लिखा है, समुज्ज्वल भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अशुद्ध बताना है ना, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। प्रज्वलित, प्रज्वलित भी सही लिखा हुआ है। समुज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल, हाँ, इसमें समुज्ज्वल में भैया एक जा बनेगा, ना कि 2 जा बनेंगे, तो यहाँ पर समुज्ज्वल आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध है। समुज्ज्वल में एक ही जा बनता है, 2 जा नहीं बनते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। समुज्ज्वल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए समुज्ज्वल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। ये तो हो गए आपके सुपर फास्ट रिवीजन में क्वेश्चनों की संख्या जो है 42 से आपकी लगभग 62 थी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 63, क्वेश्चन नंबर 63 से हम लोग 84 तक पढ़ेंगे, 63 से 84 तक, ठीक है। यहाँ पर 63 से 84 तक देखिए, एक एक प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? 63 से 84 तक अब आपको पढ़ना है और बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है,
ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा अशुद्ध है। वैसे तो हमें तो पता है, हम तो फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं आप लोगों को। चलिए हम बताते हैं आपको इसमें कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है। निश्चेष्ट। कौन सा अशुद्ध है? निश्चेष्ट, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सा बनेगा? तालव्य सा बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर भैया धोबिन ए ऑप्शन आपका कौन सा है? धोबिन ए ऑप्शन शुद्ध है। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी आपको रिवीजन करना होता है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए भाई, हमें सही ऑप्शन पता हो बस। अगर गलत पूछा तो गलत टिक कर दें, सही पूछा, अगर उसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो भागीरथी कैसे लिखा जाएगा? भागीरथी, बी ऑप्शन सही है इसका, भागीरथी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? विरहिणी होता है, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है। फिर वही चीज़ हमने कहा ना कि आपको बहुत ध्यान से देखना है, शुद्ध पूछा गया है कि अशुद्ध। तो शुद्ध इसमें अशुद्ध पूछा गया है ना। छिद्रानिवेशी सही है, गर्तर्त्य, हाँ, ये क्या लिखा है? निरानुनासिक, निरानुनासिक होता है, ये आपका ऑप्शन अशुद्ध लिखा हुआ है। निरानुनासिक होता है, निरनासिक नहीं होता है। 68 देखेंगे, 68 में कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका शुद्ध है, वंदना, ना कि वंदना होता है, ठीक है। आगे देखिए 68 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 69 से है यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दे इसको हम, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएं। आगे देखेंगे 69 की बात करें, 69 में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन लगा देना है, कौन सा? इसमें लगा देना है आपको, कौन सा ऑप्शन लगा देना है? इसमें डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए हमारी नज़र तो भैया शुद्ध और अशुद्ध में ही पड़ती है, जो पूछता है उसी पे नज़र पड़ती है, ठीक है। आपको अगर पता है शुद्ध शब्द है तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? चांदनी का पर्यायवाची होता है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला है 71, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अनुग्रहित, देखिए शुद्ध पूछा गया है ना, तो सीधा सीधा सन्यासी। जितना ऑप्शन में आप जाएंगे उतना कंफ्यूज होते जाएंगे, बस सीधा सीधा देखिए कौन सा सही है, बस उसी पे आप टिक लगा दीजिए। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध है ना, तो उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है भैया, डी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनुग्रहित कई बार बता चुके हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हतोत्साह, हतोत्साह है ना, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर देखो भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, 75 में आ जाओ, 75 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी और प्रदर्शनी, बताओ भैया कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्रदर्शनी होता है ना, प्रदर्शनी नहीं होता है। 75 में बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रदर्शनी, ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है भैया, प्रदर्शनी पहले तो गलत निकालो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, है ना। और प्रदर्शनी ये भी गलत है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, प्रदर्शनी। 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो मानवीकरण होता है, कौन सा शुद्ध होगा? सी ऑप्शन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्छृंखल, उच्छृंखल, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधा चा, नीचे री की मात्रा, ऊपर अंक बिंदु रखा होता है। 78 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्योत्सना बताया, आधा था, आधा सा और पूरा ना बनता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर सादृश्य, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 80 में देखेंगे, 80 से देखेंगे लोग हम लोग 84 तक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको, आनुषंगिक होता है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? ए ऑप्शन सही होगा। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, उच्छृंखलता, ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा 81 का, ठीक है। 82 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है?
82 का कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आयुर्वेदिक। ठीक है, आयुर्वेदिक इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। 83 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना? तो अप्रत्याशित, अप्रत्याशित ऐसे लिखा जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? तो ईर्ष्या, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन इसका भैया सही होगा। चलिए, तो ये तो हो गए आपके कहाँ से कहाँ तक हो गए? 84 तक हो गए। ठीक है, चलिए 84 के बाद आगे हम बढ़ेंगे, हम लोग 84 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 85 से लेकर 106 तक। ठीक है, 85 से लेकर 106 तक हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो पूजनीय, इसका ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपको भी पता है आशीर्वाद इस तरह लिखा जाता है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? इस तरह, हमेशा याद रखेंगे। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विशेष कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए, इसका ए ऑप्शन सही होगा। 88 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? स्थायी। ठीक है, स्थायी कैसे लिखा जाएगा? या बनेगा, ना कि ई बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सारे शुद्ध शब्द पूछे गए, बीच बीच में अशुद्ध पूछ लेंगे तो भी सही चल जाएगा। प्रतिवादी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या पूछा गया? शुद्ध पूछा गया ना, तो द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से द्वंद्व लड़ाई वाला है, और ये कौन सा है? समास वाला है, गलती नहीं करेंगे। उत्सव कैसे लिखा जाएगा? सीधा सा बी ऑप्शन सही। अगला देखेंगे 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अन्योन्याश्रित, देखो कैसे लिखा जाएगा? अन्योन्याश्रित ऐसे। ठीक है, अन्योन्याश्रित। आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ शुद्ध में फटाफट लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन रटे, नहीं। बाज की नज़र हमने बताया था अपने शिकार पर होती है। अगर आप को शुद्ध शब्द पता है तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अन्योन्याश्रित, जैसे हमने ये लिखा हुआ, देखो कहीं पे लिखा है। हाँ, इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व कराने हैं। ठीक है, 92 के बाद देखिएगा 93 से लेकर जितने प्रश्न हो पाएंगे 93। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? रचयिता है क्या? रचयिता, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। इसमें उत्प्रेक्षा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? 94 का आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित दौर्बल्य कैसे लिखा जाता है? दौर्बल्य ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाता है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? संगीतज्ञ, तो संगीतज्ञ यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। 97 का देखो संदर्भ कैसे लिखा जाता है? कई बार आपने अपनी कॉपी पर लिखा भी होगा संदर्भ। अब देखिए संदर्भ वैसे तो ज़्यादातर आप अंक बिंदु का इस्तेमाल कब किए होंगे? आपको याद होगा जब आप इंटर में रहे होंगे तो संदर्भ आप ऐसे ही लिखा होगा आपने, ये। ठीक, ये फिर भी एक बार इसको हम चेकआउट करके हम आपको क्लियर करके बता देंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। ठीक है, वैसे जो हमने टिक लगाया है वही ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध? अनभिज्ञ, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 99 का देखेंगे पुनरुत्थान कैसे लिखा जाता है भैया? पुनरुत्थान, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 100 का देखेंगे, 100 के बाद से आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी से, सुपर फास्ट डिवीजन हमने करवाया है। प्रतिद्वंदिता, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी ऑप्शन सही होगा। महात्म्य ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 101 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रशंसा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, प्रशंसा। आगे देखिए और बताएंगे निम्नलिखित में अशुद्ध बताना है। क्या बताना है भैया? अशुद्ध। अंतर्धान सही लिखा है, अनुग्रहित भी सही लिखा है, ठीक है, अधीन भी सही लिखा, ये गलत लिखा हुआ है ना। अध्यात्म होता है ऐसे, अध्यात्म, आ में मात्रा नहीं लगेगी, लेकिन जब आध्यात्मिक लिखेंगे हम
आध्यात्मिक, तब हम ऐसे लिखेंगे भैया, ठीक है। जब आध्यात्मिक लिखेंगे तब हम ऐसे, ये दोनों शुद्ध लिखे हुए हैं, तो इसमें ये गलत है। आगे देखेंगे शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, है ना, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, सामर्थ्य। ये इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन भी गलत है। देखिए प्रदर्शनी, ये भी सही लिखा हुआ है, वैसे प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी ही होता है। कहीं कहीं पे जो है ऑप्शन गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उत्तरदायी कैसे लिखा जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा इसका भैया, ठीक है। और लास्ट प्रश्न आपका कौन सा है, 106, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, अभिषेक, है ना, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक, अभिषेक। इनमें से कोई नहीं होगा क्या शुद्ध शब्द का, देखिए अभिषेक भी गलत लिखा है, अयोध्या भी गलत लिखा है, टिप्पणी भी गलत लिखा है। टिप्पणी कैसे लिखा जाएगा, टिप्पणी में यहाँ पे ड़ा बनेगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। वैसे जो टिप्पणी लिखा था ना, टिप्पणी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ये भी गलत लिखा था। इसलिए भैया इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है कि सुपरफास्ट रिवीजन की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, सुपरफास्ट रिवीजन वर्तनी का वीडियो नंबर 3, और ये आप देख रहे थे वीडियो नंबर 2। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके लिंक को कॉपी करें और देखें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।